मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा। आंसू में मोती बने चेहरा खिला, अच्छा लगा, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा। सोचा नहीं मैंने कभी यूं तुम मुझे मिल जाओगे। सोचा नहीं मैंने कभी यूं तुम मुझे मिल जाओगे। मेरे भाग्य है तुम सा मुझे साथी मिला, अच्छा लगा, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा। कोई नहीं इस दुनिया में जिसको कि हम अपना कहें। कोई नहीं इस दुनिया में जिसको कि हम अपना कहें। मेरे मीठे बच्चे प्यार से ऐसा कहा, अच्छा लगा, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा। ख्वाहिश थी कुछ अच्छा बनूं, कोशिश मगर नाकाम थी। ख्वाहिश थी कुछ अच्छा बनूं, कोशिश मगर नाकाम थी। पर अपनी देकर अच्छाइयाँ अच्छा किया, अच्छा लगा, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा। आंसू मेरे मोती बने चेहरा खिला, अच्छा लगा, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा। ओम शांति। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन जिया, अच्छा लगा। बाबा कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनना। ये बाबा कहता है संगम पर बाप की तरफ से सबसे कीमती उपहार है। एक माता पिता भी अपने बच्चों को एक अच्छा लाइफस्टाइल देता है ना।
अच्छी एजुकेशन देगा, अच्छा खाना पीना देगा, अच्छा रहन सहन देगा। लेकिन बाबा कहता है मेरे जैसा मेरे जैसा बाबा कहता है स्टेटस, रूहानियत दुनिया में बाबा कहता है कोई माता पिता दे नहीं सकता। किसका बनकर जीवन जिया? भगवान का बनकर। अभी तक तो बाबा कहता है जो भी जीवन जिया आपने वो देहधारियों का बनकर जिया। इसलिए कहते हो ख्वाहिश तो थी कि कुछ अच्छा करूं, लेकिन कोशिश नाकाम थी, पर अपनी देकर अच्छाइयां अच्छा किया। भगवान से अच्छा दुनिया में कोई है? हाँ, इंसान कुछ अच्छाइयां करता है जीवन में, लेकिन जब उसको उसकी रिटर्न नहीं मिलती तो वो अपनी अच्छाइयां भी छोड़ दे। क्या कहता है? कहता है हम कोई बुद्धू थोड़ी है, आजकल सीधों का जमाना ही नहीं है, तो दुनिया को तो पल नहीं लगता अपनी अच्छाई छोड़ने। और एक भगवान है जो पिछले 88 सालों से हमको रोज मुरली सुनाता जा रहा है। कितने आते हैं, कितने चले जाते हैं। जैसे एक बगीचे में देखते हैं ऋतु ऋतु के फूल आते हैं, फल आते हैं, अपने अपने समय पर आते हैं। हाँ, और अपने अंदर उस रस को, उस ताकत को भरते हैं और फिर अपने समय पे चले भी जाते। तो हम सबके पास में भी जो जीवन है ये कोई बहुत लंबा नहीं है ना? जब छोटे होते हैं तो हम अपना ही कहें, जब सुनते हैं किसी की उम्र 50 साल हो गई तो लगता था 50 साल तो बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन आज 50 में लगता है जिया ही क्या, अभी तो कुछ ठीक से देखा ही नहीं। कि जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है, आयु हमारी बढ़ती है, वासनाएं बढ़ती, कम थोड़ी होती। और दुनिया में तो बाबा कहता है देखो माया का कितना आकर्षण, आत्मा का। बाबा कहता है इस शरीर रूपी वस्त्र से कितना मोह है कि नहीं? 24 घंटे इंसान जो बिजी है कमाने में, परिवार में, बच्चे में, वो बिजी किस में है? बाबा कहता है इसी देह को संभालने में सब लगे हो। और बाबा कहता है बच्चे वैराग का फूल कब खिलेगा? जाने का समय आ गया, बसंत आ गया, फूल खिले ही नहीं, फूल नहीं खिले। बाबा कहते हैं बच्चे अब ये 84 जन्मों का, ये बाबा कहता है ड्रामा जो था ये खत्म हुआ। कोई भी चीज जब अपने अंतिम चरण पर आती है, आपने देखा होगा लोग थिएटर में फिल्म देखने जाता है ना, तो लास्ट सीन पर ही लोग अपनी सीट छोड़ देते हैं, एग्जिट डोर से बाहर आते हैं, कहते हैं अरे लास्ट में बहुत रश हो जाएगा, बहुत धक्का मुक्की होगी। लास्ट में जो भी सीन चल रहा होता है वो वहां हॉल से बाहर निकलते 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 देखते जाते, कहते हैं इमीडिएट सारे उठेंगे और फिर धक्का मुक्की होगी। वहां हमको सीट से कितना वैराग है, 3 घंटे सीट पर बैठे थे, टिकट के पैसे भी भरे थे, लेकिन जैसे ही फिल्म खत्म हुई तुरंत हमने सीट छोड़ दी। छोड़ी नहीं छोड़ी? छोड़ दी। कोई भी घंटी बजती है, चाहे स्कूल की बजे, कॉलेज की बजे, ऑफिस की बजे। ऑफिस में भी तो होता है, कितने बजे तक ऑफिस है, किसी की 6, किसी की 7, किसी की 8। जैसे ही वो अलार्म की घंटी बजती है कि अब टाइम ओवर हो गया है, तो देखो कैसे तुरंत सीट छोड़ देते हैं। घर जाने का मन करता है, वैराग आ जाता है उस काम से जो हमने 8, 10, 12 घंटे रोज किया। कहते हैं अब आराम करेंगे, खूब मेहनत कर ली।
तो बाबा कहते हैं बच्चे, अभी बाप आया है, महाशिवरात्रियां तो कितनी मना चुके हैं, जागा कोई भी नहीं, जागा कोई भी नहीं। आज भी बाबा कहता है ये मत कहो कि हमारे लायक सर्विस ही नहीं। बाबा कहता है दुनिया सोई पड़ी है, ये जो मंदिरों में भीड़ है, बाबा कहता है ये सब सोए पड़े, इनको कौन जगाए, कौन जगाएगा। दिवाली में घर घर में दिए जलते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, हर घर में हर आत्मा उस ज्ञान की ज्योति से अपने जीवन में प्रकाश लाए कि सच्ची महाशिवरात्रि अर्थात महाजागरण, महावैराग्य, कि अब घर जाना है, अब घर जाना है। बाबा कहते हैं तैयारी करो। सारी दुनिया देह के ऊपर घूम रही है। अंत में भी जब कोई अपना शरीर छोड़ता है तो सारी रीति रस्म रिवाज हम देह पर ही पूरी करते हैं। क्यों नहलाया मुर्दे को? फोटो खिंचानी थी इसकी, क्या करना था, कहां लेके जाना था इसको? फोटो खिंचाते हैं तो लोग थोड़ी पॉलिशिंग कर लेते हैं कि फोटो अच्छी आए। मुर्दे को तो ढक दिया हमने, फिर नहलाया क्यों, किस लिए? इसके मरते समय मुख में हमने गंगा जल डाला क्यों? क्या ये पी सक रहा है? क्या अंतिम इच्छा इसकी गंगा जल पीने की थी? क्या अंतिम इच्छा इसकी गीता का 18वां अध्याय सुनने की थी? अपने मनों से ही अगर हम पूछें कि अगर हम पड़े हों दुनिया को रुखसत करने के लिए, तो क्या हमारी दिल्ली इच्छा है कि कोई मुझको गीता का 18वां अध्याय सुनाए? अरे नहीं, दूर दूर तक हमको ख्याल नहीं आएगा गीता के 18वें अध्याय का। हमको ख्याल किसका आएगा? दुकान का, मकान का, पैसे का, बच्चों का। फूल तो खिला ही नहीं, फूल नहीं खिला। कांटों के बीच ही जिए और कांटों के बीच ही इस जगत को हमने रुखसत दे दी। कोई खुशी थी ही नहीं संसार से जाने की, दुख था, दुख था कि मेहनत कितनी की, सारा जीवन लगे रहे कोलू के बैल की तरह। सब जानते भी थे कि साथ कुछ नहीं जाता, लेकिन किसी ने ये बताया ही नहीं कि फिर साथ क्या जाता है। बाबा कहता है बच्चे, साथ जाती है तुम्हारी वैराग्य की वृत्ति, कि पाना था सो पा लिया जी। इस दुनिया में ऐसा कुछ है नहीं जिसके लिए मैं दुखी होता रहूं। ना मेरी हेल्थ, ना मेरे वेल्थ, और ना ये मेरी टेम्परेरी हैप्पीनेस कि मकान बड़े, गाड़ियां 4, बच्चे सब सेटल। इन वासनाओं का कोई अंत नहीं है, वासनाओं का कोई अंत होता ही नहीं, कोई अंत नहीं होता। तो हम जो यहाँ बैठते हैं, एक 9 से 10 का हमने एक समय बांधा है, किस लिए? एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। एंटरटेनमेंट के बहुत साधन है हमारे पास। यहाँ हम जो आते हैं, ये हमारी उस यात्रा की तैयारी है जो हमको करनी है। अचानक दुनिया में कोई यात्रा होती है ना, तो पहले टिकट बुकिंग होती है, कौन सी डेट पर कितने बजे की ट्रेन है, गाड़ी है, फ्लाइट है, पता रहता है। उसके अकॉर्डिंग लोग अपनी पैकिंग कर लेते हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, इस संसार का ये नियम है शाश्वत कि इस जग से हर कोई जाएगा, लेकिन कब, कैसे? बाबा कहता है ये कोई नहीं जानता। तो बाबा कहता है फिर क्या, तैयारी तो करो,
तैयारी करो बाबा। और तैयारी हमारी क्या है? हमारी तैयारी है कि हम जो हैं, जहां है, जिस भी पार्ट को आत्मा खेल रही है, वहां पर कैसे अपनी स्थिति को संभाले। जैसे जैसे कमल खिलता है। कहाँ खिलता है? कहते हैं जी कीचड़ में खिलता है। बाबा कहते हैं ये जो तुम्हारी देह है ना, बाबा कहता है ये तो किचड़े के समान है। अगर इसमें कमल का बीज नहीं है तो फिर तो ये कीचड़। आत्मा रूपी बीज, बाबा कहता है जितना जितना आप में ज्ञान की समझ बढ़ती है, ज्ञान की समझ से बाबा कहता है ये आत्मा का कमल धीरे धीरे ऊंचा उठता है। उस कीचड़ से, किचड़े से, देह की प्रवृत्तियों से, देह के खिंचाव से तो उसकी आसक्ति नहीं रहती। किस किस चीज में? कपड़ों में, बाजारों में, बढ़िया खान पीन में। फिर वो योगी जीवन बनता है उसका। वो भोगने के लिए नहीं जीता। उसके जीवन का लक्ष्य भोगना नहीं है कि आए दिन बाजारों में धक्के खाए, कभी इसके पास गप्पे मारे, कभी वहां गप्पे मारे। नहीं, उसको अपने जीवन की वैल्यू समझ में आई है। वो ये जानने लग गया कि मेरे जीवन का एक एक श्वास कितना अनमोल है और मुझे अब इस अंतिम जन्म में करना क्या है। दुनिया में हर कोई इंसान चाहे घर संभालता है, चाहे दफ्तर में बैठता है ना, हर कोई देखो कर्म कर रहा है। कर्म के बिना आत्मा की यात्रा संभव नहीं है। कर्म ही आत्मा को महान बनाते हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे श्रेष्ठ कर्म करना सीखो, कर्म का कौशल सीखो, कर्म का कौशल सीखो। बाबा कहता है हर कर्म करो, लेकिन हमारी उस समय वृत्ति कैसी होनी चाहिए। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे करने वाली कौन है? आत्मा बैठती है इस शरीर रूपी गाड़ी में, इस गाड़ी को चलाने के लिए। तो बाबा कहता है आत्मा शाश्वत है, शरीर तो विनाशी है। तो बाबा कहता है कर्म का कौशल ये कहता है कि अपने आप को केवल निमित्त समझना, तो कर्म बंधन की फांसी से बच जाओगे। नहीं तो कर्म के बंधन हम सबको पता है बिच्छू की तरह काटते हैं, है या नहीं है? जो इमीडिएट काम करने हैं वो भी बैठने नहीं देते, जल्दी जल्दी ये करो वो करो। करना है, करना है, हमें ही करना है और कौन करेगा। लेकिन बाबा कहता है वो कर्म करते हुए आत्मा का कमल खिले, वो बंद नहीं हो जाए, वो मुरझाने कुंभलाने नहीं लग जाए कि हाय कितना वजन है मेरे सर के ऊपर। एक गुलाब पर कोई अगर वजन रख दे वो तो गया। तो हमें कैसे अपने जीवन को जीना है? लाइट बनकर। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये अब अंतिम जन्म है, महाशिवरात्रि मना रहे हो, महाजागरण करना कि अब घर जाना है, कालों का काल महाकाल आ गया है लेने के लिए। दूल्हा आता है दुल्हन को लेने के लिए, ऐसा ही होता है ना। चाहे कितनी भी एडवांस लड़की हो, कितनी भी वेल क्वालिफाइड हो, लेकिन रस्म दुनिया में यही बनी है कि दूल्हा ही जाएगा दुल्हन को लेने के लिए। बाबा कहते हैं बस आ गया मैं तो। पहले बाबा कहता है तुमको अमर कथा सुनाऊंगा। दुनिया में लोग कहते हैं लव मैरिज करेंगे हम तो, अरेंज मैरिज में तो बहुत लफड़े होंगे, है ना। लव मैरिज, लोग कहते हैं फॉल इन लव,
कि हमको किसी से प्यार हुआ तो क्या कहते हैं, फॉल इन लव। लेकिन भगवान क्या कहता है, वो कहता है डोंट फॉल इन लव, राइज इन लव। भगवान के साथ जब आपको प्यार होगा, किनको, आत्माओं को, जब आत्मा उस निराकार साजन को पहचानेगी तो बाबा कहता है ये है राइज करना, ये है पावन बनना, ये है चढ़ाई चढ़ना। बाबा कहते हैं मुर्दों को नहलाने से कुछ नहीं होगा, मुर्दा तो बदबू ही छोड़ेगा, कितने भी इतर सेंट लगा लो, मुर्दे कभी मुस्कुराते थोड़ी, देखा कभी किसी को मुस्कुराते हुए। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा वो कमल है जो, बाबा कहता है ज्ञान से जब आत्मा आत्मिक स्नान करती है तो बाबा कहता है फिर जीते जी मुस्कुराओ। मुर्दे थोड़ी मुस्कुराते हैं, चाहे फूलों से कितनी भी अर्थियां सजा दो आप। कैसे मुस्कुराएगा एक मुर्दा? जीते जी किसी चीज की पकड़ छूटी ही नहीं, पकड़ने में शक्ति जाती है। हमने हर चीज पकड़ी है, रात को हम सोते हैं ना, ऐसा नहीं कि हम हाथों में कुछ पकड़ के बैठे हुए, लेकिन मन से हमारे हर चीज बंधी हुई है। घर की चाबियां, अलमारी के लॉकर, है ना, है या नहीं है? बाबा कहते हैं रोज रात को ये सब छोड़ दो, ना ये मकान उठेगा तुम्हारे साथ, ना ये पलंग उठेंगे, ना तुम्हारे कंबल कहीं नहीं जाने वाले, ये यहीं छूटेंगे। जिन बढ़िया चांदी की थालियों में खाते हो, ये थालियां तुम्हारे साथ कोई नहीं लगाने वाला। जिस धन को देखकर फूले नहीं समाते हो कि मेरा है, एक श्वास कोई खरीद नहीं सकता नोटों से, नहीं तो दुनिया से तो कोई जाता ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो बाबा कहता है आप में वैराग्य का फूल खिले, तब बाबा कहता है आप में वो रूहानियत की शक्ति वो बढ़ती है। रूहानियत सिर्फ मुरली सुनने से नहीं आ जाएगी, ज्ञान तो अच्छा ही है, ज्ञान में तो एक अपनी खुशबू है ही है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आपके जीवन में वो खुशबू आप खुद अनुभव करो कि देखो मैं कर्म भी कर रहा हूं और कर्म करते हुए मेरे अंदर कोई खिंचाव नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई थकावट नहीं है, कोई उदासी नहीं है, कोई उबाक नहीं है। उस कर्म को करते हुए मेरे अंदर क्या है, उमंग है। जहां उमंग है वो कर्म पूजा है। जिस कर्म को करते हुए मेरे अंदर खुशी है वो कर्म पूजा है। हम लोग अक्सर बातें करते हैं कि किसी के घर में भट्टी है या कोई प्रोग्राम है तो ये लोग आपस में करते हैं चर्चा कि थोड़ी सेवा आप करो, क्योंकि बाहर से तो खाएंगे, बाहर से तो रेडीमेड कुछ मंगाएंगे नहीं। तो कोशिश क्या रहती है, कहते हैं कि किसी को बोलो जिसकी स्थिति अच्छी हो, योग युक्त हो, तो वो सेवा कर दे, कोई प्रसाद बना दे। तो बड़ा मुश्किल सा लगता है, और कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। हर समय ऐसा नहीं होगा कि आत्मा तन से बाहर गई, किरणें गिर रही हैं। उस काम को करते हुए मेरे अंदर खुशी तो हो, सेवा मुझे मिली, घर बैठे मिली, खुशी तो हो कि बाबा ने मुझे इतना लायक तो समझा कि किसी ने मुझे ये ऑफर तो किया, वो खुशी होनी चाहिए। तो बाबा कहता है फिर ये कर्म, बाबा कहता है तुम्हारा भाग्य बन जाए। लेकिन आज का इंसान तो बुरा नहीं मानना, हम सब जहां बैठे हैं, आज का जो समाज है, जो आज की नई पीढ़ी है, ये तो भागती है,
कर्म से भागती है, मेहनत से भागती है। नहीं तो ये ज़ोमैटो, ये पिज़्ज़ा हट, ये सब खुलने की नौबत नहीं आती यहाँ। आज रेडीमेड खाना आता है घरों। लोग पसंद करते हैं, कहते हैं कि स्वाद है। घर में कौन झंझट करे? सिलेंडर इतने महंगे, सब्जियां इतनी महंगी, इससे अच्छा रेडीमेड खाओ। हम किसी से बात करते हैं तो उनको अगर कोई ऐसी चीज आप खिला दो ना, तो वो कहते हैं ये हमको पसंद ही नहीं है, ये जो लोग बाग खाते हैं, ये शाही पनीर, ये वो सब। कहते हैं, इनमें कोई हेल्थ थोड़ी है, ये पनीर भी नकली आता है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रेफर करते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, घिया, टिंडे, तोरी, हरी सब्जियां। लेकिन इनको बनाने में मेहनत कितनी जाती है? जाती नहीं जाती मेहनत? अच्छा, ये सब्जियां सारे तो खाते नहीं, एक खाएगा, चार कहेंगे हम तो ये खाएंगे, तो फिर डबल मेहनत करनी पड़े, है या नहीं है? तो हेल्थ के लिए हम सबको पता है कि क्या खाना ठीक है और क्या नहीं है, लेकिन मजे में, स्वाद में, भोगनाओं में हम सब इतने आदतन हो चुके हैं कि सब समझते हुए भी हम कहते हैं अरे बड़ा मुश्किल है। रोज रोज थोड़ी कोई घी का जूस पिए। लेकिन देखो, जिन्होंने पिए हैं 2-2, 3-3 महीने अटैक के बाद में, वो कहते हैं मैंने 3 महीने लगातार घी का जूस पिया, लेकिन अब नहीं पीते, अब तो ठीक हो गए। तो ये हमारी एक एक जो कर्मेंद्री है, हमारी जीभा, हमारी आंखें, हमारे कई बार होता है ना, घर में किसी को सब्जी दो तो सब्जी की शक्ल अच्छी नहीं लगती कई, तो वो देखते ही रिजेक्ट कर देते हैं, कहते नहीं मुझे नहीं खाना। आंखें भी क्या मांगती है? प्रॉपर थाली सजी हुई हो, जैसे शादियों में देखते हो ना, तो उमंग आती है खाने की कि ये भी खा लूं, वो भी खा लूं। खाया इतना नहीं जाएगा, लेकिन वो थाली भरी हुई है, इसका मतलब मेरी वासनाएं कितनी है। खाना बुरी बात नहीं है, लेकिन उतनी जगह नहीं है। लेकिन वासनाओं ने क्या किया? आपने देखा होगा, कई बार हम सुनते हैं बड़ों से, वो कहते हैं जिसने जीवन भर जितना अन्न व्यर्थ किया है ना, अंत के दिनों में वो अन्न उससे छुट्टी ले जाता है। उसका मन करता रहेगा ये खा लूं, वो खा लूं, डॉक्टर कहेगा नहीं खा सकते, डॉक्टर कहेगा चीनी नहीं खानी, नमक नहीं खाना, खिचड़ी खानी है, कई बार तो ग्लूकोज पे चढ़ा देते हैं उसको। तो हमारे जितनी भी हमारी लाइफ है, हमारी आयु है, उसके अकॉर्डिंग हमको हमारा जो अन्न है ना वो फिक्स है। कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो हमारे भाग के जितने दाने हैं वो सब काउंटेड हैं, ना घटेंगे ना बढ़ेंगे। इसलिए दुनिया में भी लोग कहते हैं कि जो प्रकृति है, प्रकृति को भी हमने क्या करना है? सतो प्रधान बनाना। तो जितनी जगह हो, सबको पता होता है मुझे कितनी भूख है ना? ज्यादा खा लेते हैं तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। कम खाने से आदमी कभी बीमार नहीं पड़ता, लेकिन ज्यादा खाने से बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए सयाने लोग कहते हैं कि रात को तो खाना हल्का खाओ। कल परसों हम एक वीडियो देख रहे थे, मनोज वाजपेयी फिल्म एक्टर, वो बता रहे थे, कहते हैं मैंने पिछले 17 साल से रात को डिनर नहीं किया। सोचो, 17 साल। कहते हैं शुरू शुरू में दिक्कत होती थी क्योंकि बहुत आदत थी, लेट नाइट खाते थे। कहते हैं लेकिन मैंने जब किसी से सुना कि हम जो खाते हैं, खाकर वो सारा समय जो भोजन है वो पेट में सड़ता रहता है। तो कहने लगे हमारे जो गांव में थे उनका हमने देखा कि वो लाइफस्टाइल क्या थी उनकी। वो शाम को 5-6 बजे तक जो खाना वो खा लिया, जिसमें डिनर नहीं होता था प्रॉपर कि दाल फुल्का सब्जी रखी है,
कुछ और खा लिया जो हेल्दी हो। वो कहते हैं मुझे अब इतने साल हो गए फिटनेस पर्पस से, क्योंकि वो लोग तो एक्टर्स होते हैं, उनको अच्छी मेंटेन करना है अपने अपने आप को, है ना, ओवरवेट नहीं होना, लुक्स को भी अपीयरेंस को भी, तो वो लोग करते हैं, उनका तो वो बिजनेस है। जितना शोपीस में वो अच्छे दिखेंगे, अट्रैक्टिव होंगे, उतना लोग उनको एडमायर करें। लेकिन बाबा कहता है तुम बेहद के एक्टर हो, वो तो एक जीवन के लिए कर रहा है बेचारा। और बाबा कहता है बच्चे अभी जो तुम्हारे संस्कार पड़ जाएंगे ना, ये बाबा कहता है फिर ये साथ चले जाएंगे, ये साथ चले जाएंगे। तो आत्मा, हम कहते हैं ना मैं संतुष्ट आत्मा हूं, मैं तृप्त आत्मा हूं, तो कुछ मिलने से तृप्ति का कोई कनेक्शन नहीं है कि ये सुख मिल जाएगा, वो वासना मेरी पूरी हो जाएगी तो मैं तृप्त हो जाऊंगा, नहीं। तृप्ति का जो कनेक्शन है वो है हमारे होने से, कि मैं क्या हूं, क्या मिला, उससे तृप्ति का कोई कनेक्शन नहीं कि ये सब मिल गया अब मैं तृप्त हो गया, नहीं। तृप्ति माना मैं जो हूं। नहीं तो दुनिया में तो देख लो, जो भी मिलता है समय से छूट भी तो जाता। बचपना मिला था, पीछे छूट गया, जवानी मिली थी, पीछे छूट गई, अब ये बुढ़ापा है, ये भी छूट जाएगा। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। तो बाबा कहता है सब कुछ तो छूट जाएगा, तो इसको कस के क्यों पकड़ा, सारी ताकत यही लगा दी। ताकत लगाते बाबा कहता है नए संस्कारों को अडॉप्ट करने के लिए, ऐसे संस्कार जो तुमको सुख देते। लेकिन बाबा कहता है तुमने क्या किया, क्या किया, किसको बांधा अपने साथ, हाँ। इसलिए बाबा कहता है बच्चे वैराग्य का फूल खिलना चाहिए। तो बाबा कहता है बच्चे ये सब नंबरवार, बच्चे कैसे हैं, सब नंबरवार है, एक ही मुरली सुनते हैं, एक से ही सुनते हैं। लेकिन बाबा कहता है देखो हर बच्चा अलग अलग। कारण क्या है, कारण बाबा कहता है ये बनता है कि आत्मा ज्ञान की धारणा कितनी करती है। मुरली सुनने से वो कहता है तुम देवी देवता थोड़ी बन जाओगे, नहीं तो सुनने में तो भक्त भी नंबर वन। भक्तों को बिठाओ, 4-4 घंटे एक चौकड़े पे बैठते हैं वो। भक्तों को कम अनुभव है कथाएं सुनने का, ये भी खूब सुनते। लेकिन बाबा कहता है ये मैं तुमको कथा नहीं सुना रहा हूं, ये तो बाबा कहता है पढ़ाई है। पढ़कर बाबा कहता है तुमको लायक बनना है। और लायक कौन सी आत्मा होती है, लायक बाबा कहता है वो है जो फिल्म खत्म होने से पहले सीट छोड़ने की तैयारी कर ले। मंदिरों में देखते हो आरती होती है ना, लोग फटाफट खड़े हो जाते हैं, एकदम आगे जाके चले जाएंगे कि फटाफट प्रसाद मिले और भागे यहां से। बाद में बहुत धक्का मुक्की हो जाएगी। करते हैं कि नहीं करते, ये धक्के मुक्की से हमको बड़ी परेशानी हो जाती। बाबा कहते हैं बच्चे अभी जो बैठे हो बाप के सामने ये ईश्वरीय कक्षा में, बाबा कहता है अभी 1 to 1 तुमको दे रहा हूं, आज सुबह की मुरली थी। बाबा कहता है बच्चे मैं अमृत वेले एक एक आत्मा को सर्च लाइट देता हूं। हाँ, बाबा कहता है तुम स्वीकार करते हो या नहीं करते, बाबा कहता है ये तुम जानो। स्वीकार कैसे करें, बाबा कहते हैं बच्चे जब अमृत वेले बैठते हो, कितने तो है जो शायद नहीं भी बैठते, अब देख लेना कमी कहाँ रह जाती है। कमी वही रह जाती है कि हम मेहनत नहीं करते। बिना मेहनत के बाबा कहता है बच्चे तुमको पानी का ग्लास भी नहीं मिलेगा। मुर्दे को भी मेहनत करनी पड़ती है, मुर्दा भी पहले मरता है।
तब लोग कंधे देते हैं, इसको ऐसे नहीं देते। कुछ छोड़ता है ये भी। तो बाबा फिर कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे अमृत वेले जब बैठते हो उस समय बाबा कहता है अगर तुम्हारा बुद्धि योग बाहर गया तो बाबा कहता है फिर आत्मा में ताकत नहीं भरे। बाप तो दे रहा है, तुम स्वीकार करते हो कि नहीं? ये बाबा कहता है तुम जा। हाँ, पुराने समय में घरों में हमारे सबके पास लैंडलाइन फोन होते थे ना। अब सोचो कई बार हम फोन पे बिजी हैं और कोई हमें दूसरा फोन मिला रहा है, तो उसको क्या मिलेगी? एंगेज टोन मिलेगी। ये लाइन अभी व्यस्त है, लाइन अभी व्यस्त है, कृपया कुछ देर बाद डायल करें, लाइन अभी व्यस्त है, व्यस्त है, व्यस्त है, व्यस्त। अगला हार के फोन ही रख। बाबा कहते हैं बच्चे यही काम मैं तुमको तुम्हारे लिए करता हूँ सुबह। बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हारा नंबर डायल करता हूँ, लेकिन बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि कहीं और अंगेज होती है। योग में बैठे हैं, ध्यान पता नहीं कहाँ कहाँ भाग रहा। तो बाबा कहता है फिर मुझे अंगेज टोन मिलती है। तो बाबा कहता है मैं फिर क्या करूं? साजन सजनी से दो बातें कर ही नहीं पाया। सजनी इतनी बिजी है। सोचो पार्वतियां इतनी बिजी हैं किस में? शूटिंग में। फिल्म की शूटिंग कर रही हैं सब पार्वतियां। कोई किसी की माँ है, कोई किसी की दादी है, कोई नानी है, कोई भाई है, कोई बेटा है। सब आत्माएं पार्वतियां इतनी बिजी हैं कि वो जब वो सुबह अलार्म बजाता है कि अब घर जाना है ना तो तैयारी करो। इस नींद से तुमको वैराग्य आया? हमें तो नींद से भी वैराग्य नहीं आया। सोने से भी बड़ी गाढ़ी प्रीत है हमारी, बहुत गहरी प्रीत है। सोना तो अच्छा लगता है, पता है क्यों? जितनी देर हम सोते हैं ना उतनी देर हमारा जो मन है वो जो सारा दिन स्वेटर बुनता है ना विचारों की, कभी इसकी कभी उसकी, तो 2-4 घंटे 5-7 घंटे उसको भी थोड़ा विश्राम मिल जाता है। कई लोग तरसते हैं नींद को, कहते हैं हमको नींद नहीं आती, तो नींद की गोलियां खाते हैं। रेगुलर खाने लग जाएं तो कहते हैं गोली भी असर नहीं करती। क्यों? क्या परेशानी है? क्यों नींद नहीं आ रही? सहज स्वीकार करो। बच्चा दुनिया में आता है ना 20 घंटे सोता है। जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी नींद धीरे 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 20 से 18 पे आएगी, 18 से 15 पे आएगी, और जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा फिर उसकी नींद रह जाएगी 10 घंटे की, फिर और यंग एज होगी 8 घंटे की एवरेज नींद। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 8 से कम होने लगती है। बीच में कहते हैं नींद खुलती है तो फिर आती नहीं। ये बड़ी मुसीबत है हमारे लिए। एक पुरुषार्थ हमारा भी बनता है। नींद क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मन है ना, मन साइलेंस हुआ ही नहीं। बुढ़ापे में भले ही हमारे शरीर इतने अच्छे नहीं चलते कि हम भाग भाग के काम कर लें, लेकिन हमारा मन और रफ्तार से भागता है। फिर हमें केवल एक अपनी चिंता नहीं है, अपने बच्चों की और उनके भी बच्चों की। मन खूब भाग रहा है। अब बुढ़ापे में ये भी दिख रहा है कि सिग्नल आने वाला है, परेशानियां बढ़ने वाली हैं, उम्र, बीमारियां, और फिर
सारा जीवन जो मेहनत की, तो बुढ़ापे में कोई दिखता नहीं है। जो सबसे अजीज होता है वो आगे पीछे निकल जाता है, जो और साथ के होते हैं वो दूर दूर बैठ गए सभी जाके। सभी अपनी अपनी गृहस्थियों में, परेशानियों में फंसे हुए हैं। और जिनसे उम्मीद बांधी है, इनके पास समय नहीं है, समय नहीं। तो ऐसी हालात में नींद आती कब है? नींद तब आती है जब हमारा मन शांत होता है। देखते हो रात को जब सोते हो तो क्या क्या करते हो शांति के लिए? टीवी बंद, मोबाइल बंद, चिक चिक बंद। किसी की आवाज आ रही होगी रेडियो टीवी की, कहेंगे बंद कर, आवाज कम कर, हमें सोने दे। करते नहीं करते? कई लोग तो बिल्कुल अंधेरा करके सोते हैं, कहते हैं हमें डिम लाइट भी नहीं चाहिए, नींद आएगी ही नहीं, लाइट बिल्कुल बंद करो। करते हैं ना? लेकिन अंदर जो हमारा मन है, ये तो कितना बड़बड़ाता है, कितनी बक 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 करता है। अब इसको कहाँ निकाल के फेंक दें? चिंताओं का बोझ मन पर बढ़ता है, घबराहट बढ़ती है, एग्जाइटी फील होती है। कहाँ से सो जाओगे? फिर तो गोली खानी पड़ेगी। ये जो मेडिटेशन है ना, ये सिर्फ ऊपर जाने की तैयारी नहीं है, ये नीचे भी तजीब से रहने की तैयारी है कि दुनिया में बैठे हो तो इंसान बनकर बैठो। जानवर भी अच्छे हैं, जानवरों को कभी एग्जाइटी नहीं होती, और बेचारों के पास कुछ भी नहीं, ना सर्दी से बचने के लिए कुछ है, ना गर्मी से बचने के लिए कुछ है, ना कोई इंश्योरेंस है इनके पास कुछ भी नहीं। लेकिन जब ये सोते हैं तो देखा करो इनको, देखा करो। कुछ सिम्टम्स हैं जो उम्र के साथ आते हैं इंसान में। बुढ़ापे में आदमी की खुराक कम हो जाती है, खाया हुआ वो पचा नहीं पाता क्योंकि दांत है नहीं। मन तरसता रहता है खाने को, और दांत मुख में नहीं। ये भी एक उत्पीड़ना है, ये भी एक प्रताड़ना है। इसलिए दुनिया क्या कहती 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो मौज करो। तो जो दांत बुढ़ापे में झड़ने चाहिए थे, वो जवानी में ही हिलने लग जाते। देख रहे हो आज की यंग जनरेशन, ये समय से पहले बूढ़े हो गए। वासनाएं हमको खोखला करती। वैराग्य ऐसे नहीं आ जाता कि ज्ञान की तूती 1 घंटा सुन ली और वैराग्य। इसलिए दिखाया कृष्ण के हाथों में 5 घोड़ों की लगाम है, 5 घोड़ों की। कहते हैं चना दाल भी खाओ, गुड़ चना भी खाओ, तो भी पुराने लोग कहते थे कि संतुष्टि हो जाती है जी, पेट भर जाता है। हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, हमें अचंभा होता है क्योंकि हमने लाइफस्टाइल कुछ और जी है शहरों के हिसाब से। वो बताते कहते हमारे घरों में कभी ये चाय वाय कभी बनी? चाय क्या होती है, कॉफी क्या होती है, हमें पता ही नहीं। सब्जी भी कहते हैं मुश्किल से वहां कोई सब्जी वाला आता था, नहीं तो जो खेतों में है बस वही खाते पीते थे। रात की रोटियां सुबह काम में लेते थे। सुबह भरपेट भर के छाछ और वो सब रोटियां और चटनियों के साथ उन्होंने जीवन जिया है। वहां ये नहीं होता था कि आज कड़ी बनेगी फिर राजमा बनाएंगे। और आज भी देखो उनकी विल पावर लोगों की इतनी बढ़िया है। कोई हमें बोले ना कि तुमको ये जूस रोज पीने हैं, हम नहीं पिएंगे। हम कहेंगे कोई स्वाद ही नहीं है, मुझे तो 1 कप चाय ना मिले मेरे को तो मजा ही नहीं आएगा। तो बात कहाँ है? वो लोग कहते हैं हम स्वाद के लिए थोड़ी खा रहे, लेकिन हम सब किस लिए खा रहे हैं? स्वाद के लिए। हमारी बुद्धि अभी स्वाद में ही फंसी पड़ी है, इसलिए मरने से डर लगता है। मरने के बाद पता नहीं ये स्वादु भोजन अगले जन्म में मिले ना मिले, है ना? तो बहुत से लोग हैं जिनकी बुद्धि सारा समय रसोई में ही लगी रहती,
अब क्या बनाए, तब क्या बनाए। खाना जरूरी है, नो डाउट, खाना तो है, लेकिन बाबा कहता है सारा दिन बुद्धि वहीं फंसी रहे। बाप तुमको सर्च लाइट देने के लिए बैठा हुआ है और तुम्हारी बुद्धि में यही है कि अब क्या खाऊं, तब क्या खाऊं। वो कपड़ा बड़ा अच्छा था, फलाने का सूट बड़ा अच्छा था, उसका मकान बड़ा अच्छा था। तो बाबा कहता है तुम्हारी तो बुद्धि अंगेज है, तुमको कहां से वैराग्य आ जाएगा। ये पार्वती यही सो जाती है। इसी को कहा गया कि पार्वती सो गई, माना अंगेज हो गई। अंगेज हो। बाबा कहता है फिर मैं तुमको सर्च लाइट नहीं दे पाऊंगा ना, मैं तो देने आया हूं, लेकिन तुम स्वीकार ही नहीं करो तो। कल देखना, कल सबने शिवरात्रि करी, बहुत मजे की बात कल महसूस करी हमने। तो जो शिवलिंग हमने रखा हुआ था ना, उस शिवलिंग पर दुनिया आ रही थी, कोई दूध चढ़ा रहा है, कोई फल चढ़ा रहा है ना। तो हम क्या करते, किसी एक ने फल चढ़ाया तो उसको कुछ दिया, कोई दूसरा पीछे से आया तो उसको भी कुछ दिया। बाबा कहते हैं बच्चे कर्म का कौशल सीखो। सोचो मैं अगर शिवलिंग पे 2 सड़े हुए केले रखा हूं, ध्यान से समझना। अक्सर लोग प्रसाद थोड़ा हल्का खरीदते, लेकिन बहुत से लोग हैं जो वो स्पेशल कहते हैं भैया चीज अच्छी हो, महंगी हो भले ही, लेकिन ये प्रसाद में जाने। ऐसे भी लोग हैं, है ना, सबका अपना अपना संस्कार। बाबा हमको यहाँ क्या समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम कोई भी सेवा करो, किसी की रोटी बनाओ, किसी की और सेवा करो, या कोई भी काम धंधा करो, बाबा कहता है ये अर्पण मुझे कर दो। जैसे भगत मंदिर में आता है ना, तो केले, अंगूर, संतरे, चीकू क्या क्या ले आता है, और जब वहां चढ़ जाते हैं तो वो ये प्रसाद बनता है। कहता है पंडित जी प्रसाद दे दो। तो जो उसने चढ़ाया वही उसको वापस मिलेगा, वही वापस मिलेगा। बाबा कहते हैं बच्चे अभी संगम पर बैठे हो, हर आत्मा के प्रति बाबा कहता है आपकी भावना कैसी हो, ताजे फलों की तरह। ताजे फलों में ताकत है। बाबा कहता है जब आप दूसरों के प्रति शुभ भावना रखते हो ना, तो इस भावना में बाबा कहते हैं ताकत है। सोचो मंदिर गई और वहां से पंडित जी ने एक हमको केला दे दिया जो सड़ा हुआ है, गला पड़ा, हाँ? तो फिर कहेंगे कि देखो पता नहीं किसने प्रसाद चढ़ाया ऐसा, और मुझे ही मिला है। साथ वाला कहेगा अरे मेरे को तो बहुत अच्छा मिला, तुझे ये कैसा केला दिया है देख। लेकिन फिर भी वो उसका निरादर कर देंगे, हो सकता है कोई कमेंट पास कर दें, लेकिन खाने लायक होगा तो थोड़ा बहुत जरूर मुख लगाएंगे, कहेंगे है तो प्रसाद ही। लेकिन बिल्कुल ही एकदम नीचे होगा तो कहीं पेड़ के पास रख देंगे। बाबा कहता है जो तुम दुनिया में दूसरों से सुखों की आस लगाते हो ना, कि बेटे देंगे, बहुएं देंगी, आस लगाते हैं ना, या मेरा शरीर ही देगा, सबसे बड़ी आस तो इसी से लगाई है। तो बाबा कहते हैं बच्चे इसको मुझको अर्पण करो। भक्त बेचारे कहते हैं तेरा तुझको अर्पण, तन मन धन सब है तेरा। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तन मेरा, माना मेरी सेवा में लगाओ, रोटियां इनके लिए बनाओ, लेकिन बाबा कहता है तू निमित्त बन जा। तो क्या हुआ, हमने सेवा किसकी की, देहधारियों की नहीं की, किसकी की, बाप की। ऐसा ही किया ना। बाबा कहता है जो कर्म तुम मेरी याद में करते हो ये प्रसाद बन जाता है, और प्रसाद का दुनिया रिस्पेक्ट करती है। बाजार से रोज फ्रूट खरीदते हैं ना, अनार, संतरे, क्या क्या ले आते हैं, उस थैली को कभी हम मत्था नहीं टेकते, टेकते कभी। लेकिन मंदिर से कुछ मिलेगा तो उसको जरूर मत्था टेक। क्यों? क्योंकि ये भोग लगकर आया है, परमात्मा ने इसको स्वीकार किया, इसको ग्रहण किया, खाया नहीं है। हमारी बुद्धि वहां दौड़ती है कि उसने भोग लगा लिया, माना खा लिया।
वो कहता है मैं निराकार हूं, तुम्हारी भावना मुझ तक पहुंची, भगवान ने हमारी भावना स्वीकार करी और क्या किया, क्या किया, अब ये प्रसाद किसी और की झोली में चला गया। तो उस आत्मा ने क्या किया, उस प्रसाद का, उस चीकू संतरे का नहीं कि फलाना लेकर आया था मंदिर में, उसने इतना चढ़ावा चढ़ाया था, नहीं। अब वो भी क्या कह रहा है, भोले का प्रसाद। तो बाबा कहता है लेने वाला भी मेरा धन्यवाद करेगा और जो दे रहा है वो भी क्या कहेगा कि ये भोले का है। तो बीच में कौन है, शिवलिंग आ गया, बीच में शिवलिंग आ गया। बाबा कहते हैं बच्चे तुमने आज तक क्या किया, तुमने शिवलिंग को बीच से हटा दिया, आपस में लेन देन करी कि मैं माँ हूं, मैं तुझे इतना प्यार करती हूँ और तू मेरे लिए क्या कर रहा है। करती है ना, माएं भी दुख पाती हैं बुढ़ापे में, कहती है औलाद नहीं पूछती, क्यों, क्योंकि जिंदगी भर जिस औलाद के लिए हमने पालना की, परवरिश की, हाँ, बीच में हमने उसको तो रखा ही नहीं। कहा जरूर है हमने मंदिरों में जाकर कि ये सुख तूने मुझे दिया है, संतान का सुख मुझे भगवान ने दिया है, लेकिन ये संतान मेरी बनी। तो बाबा कहता है फिर तो तुम दुख पाओगे, क्योंकि मेरी चीज मेरे हिसाब से अगर नहीं चले तो दुख तो होगा। और बता देना, जहां आज हम बैठे हैं कौन किसके हिसाब से चलता है, सबके अपने हिसाब है, सबकी अपनी सोच है, सबकी अपनी आदत संस्कार है। हम बच्चों को एक ऐसी सब्जी नहीं खिला सकते जो उसको पसंद नहीं है, और क्या बदल लोगे आप, वो कहेगा मुझे ये सब्जी पसंद नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा, और क्या बदलोगे, संस्कार बदल लोगे किसी का, नहीं बदल सकते। तो बाबा संगम पर हमको क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे सच्ची शिवरात्रि मना रहे हो, तो बाबा कहता है हर कर्म मेरी याद में हो कि ये करवाता है मुझसे, किसके लिए कराता है ये जाने। ये जो मैंने अंगूर का गुच्छा शिवलिंग पे जाके रख दिया, ये किसको क्या बांटेगा ये तो ये जाने, अब मेरा कोई मतलब नहीं, अब मेरा कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारा मोह होता है ना, हम कहते हैं ये अंगूर के गुच्छे तो मेरे घर में ही बटने चाहिए, होता होता है ना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे वैराग्य, बाबा कहता है इस संसार में जिसको तुमने अपना माना, ये बाबा कहता अगर तेरा अपना था तो जब तू दुनिया में आया तो ये तेरे साथ क्यों नहीं आया, और जब तू जाएगा तो तेरा ये अपना तेरे साथ क्यों नहीं जाएगा, जाएगा। एक आदमी बीमार होता है, खांसता है पूरी रात, दूसरे परेशान होते हैं, होते हैं नहीं होते, दुआ करते हैं भगवान इसको मुक्ति दे, छोड़, ये भी हमारा पिंड छोड़े और ये भी फ्री हो जाए, है या नहीं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे सेवा मेरी जानकर करो, रिटर्न तुमको मैं करा दूं, कब किसको कहां निमित्त बनाऊंगा ये तुम भी नहीं जानते। और ये बात सच्चाई है, बहुत से लोग हैं, पुराने लोगों को तो आप सुनते ही थे, वो बेचारे ऐसे समाज से उठते थे, वो कहते थे जिसके पास बेटा नहीं है ना उसकी तो मुक्ति ही नहीं होगी, क्योंकि अग्नि कौन देगा इसको, देखते थे ना। लेकिन आज जैसे 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 एजुकेशन बढ़ी, आज तो बेटियां संस्कार कर रही हैं, क्यों, अब नर्क जाने की तैयारी कर दी क्या शुरू, आज बेटियां माँ बाप पाल रही शादी के बाद भी। बाबा कहते हैं बच्चे आज सुबह की मुरली थी, बाबा कहते हैं तुम जब कहते हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, बाबा कहते हैं भाई भाई कहते हो लेकिन रिगार्ड तो नहीं देते एक दूसरे को, देते, किसी आत्मा का कोई पार्ट है सोचो,
हमें दुख दे रहा है, उसकी कोई मजबूरी है ना, उसकी भी कोई मजबूरी है। लेकिन हम कहते हैं ऐसे थोड़ी होता है। तो जब जब हमारे मन में ऐसे वैसे तैसे जैसे चलेगा, वैराग्य का फूल नहीं खिलेगा, क्योंकि वजन है इतना फूल के ऊपर। रोज कोई फूल को पत्थर मारता जाए तो फूल कहाँ से खिलेगा? और कोई और नहीं है पत्थर मारने वाला, पत्थर मारने वाले हम खुद ही हैं। हम दुनिया को अपनी उंगलियों पे नचाना चाहते हैं, ये नाचती नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, ड्रामा में जो नूंद है बनी बनाई बन रही है। तो बाबा कहता है किस बात की चिंता कर, जो होना है होगा वही। तुम उसको ठीक समझो गलत समझो कुछ भी समझो, बाबा कहते हैं यही नूंद था ड्रामा में। बाबा कहता है तुम व्यर्थ दुखी हुए, इतना बोझ जीवन भर उठा के हम चले, और कोई बोझ नहीं है हमारे मन पर। बोझ क्या है हमारे मन पर कि जैसा जो हमने सोचा वैसा हुआ नहीं। तो आत्मा उस दुख को अनुभव करती है, क्योंकि सुख उसने कहीं और सोचा था, उसकी प्लानिंग कुछ और थी, वैसा हुआ नहीं तो दुखी हो पड़े। इसलिए बाबा कहता है वैराग्य माना समझ। वैराग्य को खुशबू मानते हैं लोग, और हमारा तो दिल दुखता है जब हम सोचते हैं ना कि अब घर जाना है, सीट छोड़ने की तैयारी करो, तो हमारा तो दिल दुखता है, क्योंकि हम तो सीट पर फेविकॉल से चिपक गए। फेविकॉल कौन सी है? मोह की फेविकॉल है। बाबा कहते हैं बच्चे, अब तो राम ही पार लगाए, एक के साथ थोड़ी है मोह, कितनों के साथ। इस मोह से ही तो मेरे में अहंकार बढ़ा ना, कि ये भी मेरा वो भी मेरा, ऐसा भी मेरा वैसा भी। इसलिए मुर्दे को जब कफन चढ़ाते हैं ना, तो अर्थी को रस्सी से बांध देते हैं कि अब हिलियो डुलियो मत, कि बीच में उठ के बैठ जाए। अब मोह खत्म हो गया है तेरा हर चीज से, अब ये डंलप का गद्दा नहीं है, अब ये आखिरी बिस्तर है तेरा, यहां से उठना नहीं, हिलना मना है। तो रस्सी से फिर बांध दिया उसको। बाबा कहते हैं बच्चे, मुंह रुलाता है, इसलिए मुर्दे के मुंह में गंगा जल डाल देते हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान का अमृत पान करो, ताकि आत्मा इस मोह रूपी फेविकॉल से न्यारी हो जाए। तो बाबा कहते हैं फिर वैराग्य का फूल खिलेगा। ओम शांति।